सुनो जरा। आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो राइटर हैं इसके वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा ध्यान देना और समझना इसको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इन्होंने अपनी मनमानी की थोड़ी सी, और मनमानी करके एक फसल उगाई एप्पल की। जब हम अपनी मनमानी कर रहे होते हैं तब थोड़ी सी एक समस्या जीवन में जरूर आ जाती है, और वो समस्या होती अपने वजूद को बचाने की। जैसे किसी ने कहा कि आपको ये वाला काम करना है और हमने कर दिया, हम सफल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं चिंता की। हम ये तो कह सकते अपने बचाव में, नहीं साहब आपने करवाया, हमारी तो ये करने की मर्जी नहीं थी। अब जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, वहाँ अपने वजूद को बचाना है। वही काम इन्होंने किया, बाद में बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हुए। माई लॉन्ग 2 पॉइंटेड लैडर इज स्टिकिंग थ्रू ए ट्री। मेरी 2 सिरे की जो नसैनी है वो पेड़ से टिकी हुई है, उस पेड़ से सटा के रखी हुई है हमने। टुवार्ड्स हेवन स्टिल, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग तक पहुंची है। कुछ तो कवि है, कविता है, तो चढ़ा बढ़ा के भी बोलना पड़ेगा। एप्पल का पेड़ इतना लंबा जो स्वर्ग तक गया है, ऐसा इन्होंने दिखाया। स्वर्ग मतलब आसमान तक पहुंचा हुआ है। दरअसल इतने लंबे होते नहीं है पौधे, लेकिन फिर भी शो करना ही पड़ा इनको मजबूरी में। एंड देयर से बैरल दैट आई डिडंट फिल, वहाँ एक बैरल है। बैरल मीन्स होता है पीपा या कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, कांच का हो या लोहे का हो, वैसे तो कांच का होता है बैरल जिसे बोलते हैं कंटेनर। वहाँ एक पीपा है जो अभी तक भर नहीं पाया है। बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स डिड नॉट पिक अपॉन सम बब्स। जब नीचे उतर के देखा, उस नसनी से सेव तोड़ रहे थे, जब नीचे उतरे तब देखा कि 2-3 सेव भी तोड़ना बकाया रह गए डालियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लगभग, लेकिन एप्पल पिकिंग हो चुकी है, सारे फल टूट चुके, 1 2 3 रह गए तो उनको तोड़ पाना भी बकाया है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। जो लोग कह रहे थे एक समय, स्टेटमेंट चल रहे थे शुरुआत में कि अभी जो मौसम है ना वो पढ़ाई का नहीं, अभी तो गर्मी है, सर्दी के मौसम में पढ़ाई होती। तो आप लोग खुद इस चीज के गवाह हो कि कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं आज की डेट में। हम थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो नींद लग जाती है। पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी जैसी कुछ हो पा रही वो हो ही रही है। दूसरा, अगर यहाँ संघर्ष कर गए तो कुछ मिल जाएगा, तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, रात के समय में जो सर्द ठंडी हवा की लहर है वो सोने के लिए प्रेरित कर रही है कि आप सोइए साहब, मजबूरी में सुला रही है वो। जब लहर ठंडी चल रही हो, हल्की सी गर्माहट प्राप्त होगी तो सो जाएंगे अक्सर। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रॉजिंग ऑफ, ये जो सेव की खुशबू है इनसे भी हम ओंग रहे हैं, नींद आनी शुरू हो गई अब हमें। आई कैन नॉट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड, मैं अपनी ओर से इनको अजीबो गरीबो तरीके से या स्ट्रेंजनेस बुरे तरीके से इन्हें रब नहीं कर सकते, इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। मतलब जो भी इसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस की तरह ही संपन्न करनी है हमें। ऐसा नहीं कि अब हमारे पास बहुतायत हो गई तो हम कुछ भी करवा दें इनके साथ में। आलू या सेव कितना भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जेसीबी से इकट्ठा करवा देंगे उनको हाथों से ही इकट्ठा करवाना पड़ेगा, नहीं तो आधे से ज्यादा वो खराब हो जाएंगे। ये भी डर है इनको, किसानों को। आगे सुने। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पैन ऑफ ग्लास, मैं ये सारी चीजें कहाँ से देख पा रहा होता हूँ? पैन ऑफ ग्लास से देख रहा होता हूँ। खिड़की का जो कांच है उससे मैं ये सारा दृश्य देख रहा हूँ बाहर का। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम ड्रिंकिंग ट्रफ, जब हम सुबह सुबह चलते हैं तो वहाँ जो घास है उसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही, जब बहुत ज्यादा तापमान गिर जाता है, जैसे माइनस में चला जाता है, तो सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ 3-4 पे आ जाता है तो दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। एंड हेल्ड अगेंस्ट द बल्ड ऑफ हॉरी ग्रास, और हम इस संसार में जो घास वैसे तो होती नहीं हुआ, लेकिन जो बिना पत्ते वाली, बिना डंठल वाली जो डंडियाँ टाइप की रह गई, उनके ऊपर घास अलग अलग प्रकार की कृतियां बना रही है। जैसा पेड़ है, सपोज करो उसमें एक डंडी टाइप की खड़ी, तो उसके ऊपर पूरे पे बर्फ जम जाएगी। इस तरीके का दृश्य वहां देखने को, बड़ा भयानक सा दृश्य देखने को प्रतीत होता है वहां। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, ये धीरे धीरे करके पिघल जाती है, समाप्त तो हो जाती है। बट आई वाज वेल, लेकिन मैं अभी पूर्णतः